आपको बैक पेन की दिक्कत है, आपके बैक में बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है या आपको साइटिका पेन रहता है, तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जिसको अगर आप हर दिन करते हो तो आपका बैक पेन, आपका साइटिका पेन खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी मैट पे बैठ जाना है। आपके पास में मैट है या फिर आप कुछ भी चटाई बिछा के अपनी मैट पे बैठ जाओ। अभ्यास को शुरू करने से पहले आपको कमर गर्दन सीधी करनी है, एक लंबी गहरी श्वास लेना है और ओम के उच्चारण से अभ्यास को शुरू करेंगे। हथेली को अच्छे से रब करना है एंड अपनी आंखों पे एंड पूरे मुखमंडल पे लगा लेना है। देन धीरे से अपनी आंखें खोल लेना। अभी आपको जो अभ्यास करने हैं, पहले हम पेट के साइड लेट के कुछ अभ्यास करेंगे, फिर पीठ के साइड लेट के कुछ अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आपको अभ्यास करने से पहले कुछ वार्म अप कर लेने हैं, कुछ वार्म अप के अभ्यास कर लेने हैं, ताकि आप जब अभ्यास करो अपने बैक पेन वाले तो आपको खिंचाव ना हो, आपको पेन ना हो। तो आपको पैर को सामने करके वार्म अप में आप ऐसे अपने पंजे को आगे पीछे की तरफ लाइए, धीरे धीरे श्वास के साथ में। ऐसे आपको 5 से 10 बार अभ्यास कर लेना है। फिर उसके बाद में क्लॉकवाइज ऐसे 5 से 10 बार ये भी अभ्यास कर लेना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेना है। यह अभ्यास आप धीरे धीरे कर लेंगे तो जब आप अभ्यास करोगे बैक पेन वाले जो भी हैं, आपको पेन नहीं होगा। जब भी आपको योगा अभ्यास करने हैं तो कुछ ना कुछ आपको प्री प्रैक्टिसेस कर लेने हैं, कुछ ऐसे वार्म अप के, ताकि आप जब अभ्यास करो, अपने आसन करो तो आपको पेन ना आए। ऐसे घुटने को भी आपको अप एंड डाउन कर लेना है आराम से। बहुत बढ़िया। देन इसमें आपको ऐसे मूव कर लेना है। ये सब आप अभ्यास करोगे तो ये बैक पेन के लिए भी ये अभ्यास अच्छा है। इससे आपका जो पैर है पूरा रिलैक्स हो जाता है, आपका हिप भी रिलैक्स होता है। तो यह भी आपको 5 से 10 बार कर लेना है। थोड़ा सा आप चाहो तो ऐसे अपनी कमर को सीधा रखते हुए यह भी अभ्यास आप 20 से 25 बार कर लेंगे। स्थित कोणासन, ये बैक पेन के लिए भी अच्छा है और एक वार्म अप के तौर पे भी हो जाएगा। तो इसको भी आप ऐसे 20 से 25 बार कर लेना है। बहुत बढ़िया। रिलीज एंड रिलैक्स। अब अपने अभ्यास को करते हैं। पहले पेट के साइड लेट के जो अभ्यास करने हैं, आपको अपनी मैट पे ही लेट जाना है। ऐसे कुछ इस प्रकार से आप लेट जाओ और अपनी दोनों हाथ को अपने शोल्डर के पास में लाना है, ऐसे रख लेना है शोल्डर के नीचे। और श्वास को लेते हुए पहला जो अभ्यास करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास, इसका भुजंग आसन नाम है। श्वास को भरते हुए आपको ऐसे ऊपर की तरफ आना है और साथ में आप प्रैक्टिस भी करिए। गुड। यहाँ पे होल्ड करना है। अब मान लो आप ज्यादा ऊपर नहीं आ पाते हो तो आपसे जितना हो सके हाथ को थोड़ा आगे की तरफ रख के आप ऐसे भी आप रोक सकते हो, जितना आपसे हो पाए अपनी क्षमता के साथ में भुजंगासन होल्ड करना है। यहाँ पे हम 10 सेकंड पहले होल्ड करेंगे। गुड, रुकिए 10 सेकंड के लिए। गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन आराम से आप नीचे आ जाइए। रिलीज। श्वास लीजिए, छोड़िए। इनहेल एक्सेल। एक एक अभ्यास आपको कम से कम 3 बार करने हैं। 3 सेट करेंगे। इनहेल, फिर से ऊपर आइए, श्वास को भरते हुए एंड होल्ड करिए। अगेन होल्ड करिए। गुड। एंड खिंचाव को महसूस करिए। अपने शोल्डर को इस तरह से नहीं रखने, आपको शोल्डर को ऐसे पीछे की तरफ रोल करके ले जाना है। चेस्ट को ओपन करके गर्दन को आपको सामने की तरफ रखना है, खिंचाव को महसूस करना है। गुड। एंड यहाँ पे आप होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज है, नीचे आइए। गुड। अब एक लास्ट टाइम ऊपर आएंगे श्वास को भरते हुए एंड होल्ड करेंगे। इनहेल अप एंड होल्ड। गुड। यहाँ पे भी आपको इस बार आपको 20 सेकंड होल्ड करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे अभ्यास को आपको बढ़ाना है। गुड। एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वेरी गुड। 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलीज एंड रिलैक्स। हर अभ्यास के बाद में अपने हाथ को ऐसे आगे लाके आपको डीप ब्रीदिंग करना है, रिलैक्स कर लेना है ब्रीदिंग को। बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये भुजंगासन। इसको आप हर दिन अभ्यास करिए। देन आपको दोनों हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है। अगला अभ्यास करना है शलभासन का। दोनों हाथ ऐसे अपनी थाई के नीचे रख लीजिए। एक पैर को आपको ऊपर उठाना है, थाई से पूरा ऐसे ऊपर उठाइए। देन यहाँ पे होल्ड करना है। एक एक पैरों से आपको 2 से 3 बार करना है। गुड। एंड होल्ड। 1 2 3
4 5 6 7 एंड नीचे आ जाइए। गुड। अब फिर से दूसरे पैर को आप उठाइए श्वास को भरते हुए एंड होल्ड करिए मैक्सिमम ऊपर, ऐसे रोकिए। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 वेरी गुड। देन एक बार फिर से ऊपर आइए एंड होल्ड करिए। इस बार 10 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करें। गुड। इनहेल अप एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड नीचे आइए। वेरी गुड। फिर से दूसरे पैर को इनहेल अप एंड होल्ड। गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड टू रिलीज। इनहेल एक्सेल, हाथ को आगे लाइए ऐसे रखते हुए, डीप ब्रीदिंग करिए एंड एक्सेल, सांस को छोड़िए। चलावासन भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जब आप करते हो तो ये साइटिका में भी आपको बहुत आराम मिलेगा। अब अगला अभ्यास जो करेंगे, मकर आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को ऐसे आप रखना है, एल्बो को नीचे, और अपने हाथ को कुछ इस प्रकार गले के पास में लगा लेना है। गुड। धीरे धीरे सहजता के साथ में पैर को ऐसे, पहले एक एक पैर को आपको अंदर की तरफ लाना है। हाँ, पूरे ऐसे फोकस के साथ में जो भी अभ्यास आप करो वहां पे फोकस करो, कहाँ पे खिंचाव जा रहा है, कहाँ पे हाँ स्ट्रेच हो रहा है, इसको आपको महसूस करना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है मकर आसन। आपके बैक पेन के लिए भी अच्छा है, अगर आपको सिर्फ डिस्क की दिक्कत है तो उसके लिए भी अच्छा अभ्यास है, नी पेन के लिए भी अच्छा है, और ये सर्वाइकल के लिए भी अच्छा अभ्यास है। जब आप हाथ को ऐसे गले के पास में लगाते हैं तो गर्दन पे भी बहुत अच्छा खिंचाव जाता है। और दोनों पैर को एक एक पैर से आपको कम से कम 20 बार करना है। दोनों पैर को ऐसे ज्वाइंट करते हुए अंदर की तरफ लाना है और ऐसे हील को हिप से लगाने की कोशिश करना है। यह भी अभ्यास आपको कम से कम 20 से 25 बार, और धीरे धीरे इसको आप 50 बार भी, 1 से 2 मिनट भी ऐसे धीरे धीरे कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी अभ्यास है, तो इसको भी आपको हर दिन करने हैं। मकर आसन का अभ्यास बहुत बढ़िया। इसको आप सुबह शाम कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो। जब भी आप बिस्तर पे ऐसे लेटिए तो ऐसे 1 से 2 मिनट यह अभ्यास कर लीजिए, बहुत ही लाभकारी है। रिलीज एंड रिलैक्स। अपने हाथ को कुछ इस प्रकार से नीचे लाइए, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। चौथा अभ्यास आपको करना है, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लेना है और पैर में अपने गैप कर लेना है नी में, और ऐसे लेफ्ट राइट आपको ट्विस्टिंग करनी है। लेफ्ट राइट, ये मकर आसन की ट्विस्टिंग बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे आपके कमर को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो इसको भी आपको 1 से 2 मिनट करना है। बैक पेन में आपको, आपके कमर में कितनी भी ज्यादा खिंचाव है, या करोगे तो आपको आराम मिल जाएगा, खिंचाव कम हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट आपको इसको भी कर लेना है। अगर आप काउंट के साथ में कर रहे हो तो इसको 20 से 25 बार या 50 बार भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, साथ में आप इसको प्रैक्टिस भी करिए धीरे धीरे। वेरी गुड। रिलीज एंड रिलैक्स। इनहेल एक्सेल, सांस लीजिए, छोड़िए। पेट की साइड लेट के आपको 4 अभ्यास करने हैं, और बाकी के जो अभ्यास करने हैं वो पीठ के साइड लेट के करने हैं। तो आपको पीठ के साइड लेट जाना है, ऐसे आराम से धीरे से लेट जाएंगे पीठ के साइड। फिर जो पहला अभ्यास करेंगे, पैर को ऐसे सीधा करते हुए अपने दोनों पैरों को आपको ऐसे सीधा रख लेना है, हाथ को ऐसे बगल में रख लीजिए। इसका नाम है अर्ध हालासन। दोनों पैर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है 90 डिग्री, यहाँ पे लाके होल्ड करना है। अपने पैर को सीधा रखने की कोशिश करना है, नी को आपको सीधा करना है, नी आपको सीधा करके देन होल्ड करना है। कोशिश करिए, गुड, यानी होल्ड करिए। यहाँ पे होल्ड करोगे, आपकी जो बैक की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी। हाँ, आपको पेन में आराम मिलेगा, आपका जो साइटिका नर्व है वो भी ओपन होगा। इसको आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करके फिर नीचे आ जाना है। फिर से एक बार करेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे 90 डिग्री, देन होल्ड करेंगे यहाँ पे। गुड। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड नीचे आ जाएंगे आराम से, बहुत ही आराम से, सहजता पूर्वक। अगर किसी भी अभ्यास में आपको लगे बहुत ज्यादा पेन आ रहा है या आपसे मुश्किल हो रहा है करना, या फिर यह अभ्यास करके आप पेन जो है वो बढ़ रहा है, तो वो अभ्यास आप ना करिए। फिर से दोनों पैर को उठाइए, एक लास्ट टाइम होल्ड करिए 10 सेकंड। गुड। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से नीचे जी। रिलीज एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। श्वास लीजिए, छोड़िए।
इनहेल एंड एक्सहेल। हर अभ्यास के बाद में आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड का रेस्ट करना है, देन अगला अभ्यास करना है। आपको अगला अभ्यास करना है पवन मुक्त आसन का। एक पैर आपको ऐसे अंदर की तरफ लाना है, अपनी नी को ऐसे लॉक करना है, पकड़ लेना है एंड सांस को भरते हुए अंदर की तरफ खींचना है, इस सांस को छोड़ देना है। अपने नी को चेस्ट से लगाने की कोशिश करना है, देन यहाँ पे होल्ड करना है कुछ सेकंड। ये बैक पेन में भी आपको आराम मिलेगा और आपकी जो साइड का नब होती है जो दब जाती है कमर से, वो भी उसमें भी आपकी साइड का नब खुलेगी, उससे खिंचाव कम होगा और साइड का में भी आपको आराम मिलेगा। देन यहाँ पे रोकिए 5 से 10 सेकंड, देन आपको लेग को चेंज करना है। दूसरे पैर को अंदर लाएंगे, फिर से होल्ड करेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे एंड होल्ड। गुड, 1 2 3 4 5 6 7, देन चेंज। गुड, अगेन आएंगे, श्वास को भरे अंदर एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टर्न एंड चेंज। एक बार और करिए आप, कम से कम 10 सेकंड आपको होल्ड करना है। अगेन आइए अंदर, गुड एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टर्न एंड रिलीज। देन श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। अब आपको दोनों पैर को अंदर की तरफ लाना है, देन लॉक कर लेना है। दोनों पैर से एक साथ में पवन मुक्तासन करेंगे, अंदर की तरफ श्वास को बाहर करके नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में खींचिए पैर को एंड होल्ड करिए। बहुत ही अच्छा अभ्यास है दोनों पैर से। जब आप करते हो आप देखिए आपकी जो कमर की नसें हैं वो खुलेंगी एंड आपको बहुत आराम मिलेगा। गुड एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 एंड नीचे आइए। गुड, श्वास लीजिए, छोड़िए। अब एक बार फिर से आप पुनः करिए, 2 से 3 बार अभ्यास करने हैं। गुड एंड खींचिए अंदर एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 एंड रिलीज एंड रिलैक्स। इनहेल एक्सेल करेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल करेंगे। अगला अभ्यास आपको करना है सेतु बंधासन। ठीक है, दोनों पैर को अंदर की तरफ लाना है, अपने कुछ इस प्रकार से कंधों के बराबर गैप रखना है पैर में और अपनी एड़ी को ऐसे पकड़ लेना है। पकड़ लो या फिर आप टच कर लो जैसे आपको कंफर्टेबल हो एंड श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ आपको ऐसे अपनी कमर को उठाना है मैक्सिमम ऊपर, देन होल्ड करना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है सेतु बंधासन। आप फील करिएगा आपकी जो कमर की मसल्स है, आपकी हिप की मसल्स है, इस पे बहुत अच्छा खिंचाव जाता है, तो आपके बैक पेन में और शैटिका पेन में बहुत आराम मिलेगा। आपकी जो मसल्स है वो मजबूत भी होंगी। गुड, यहाँ पर होल्ड करिए 5 से 10 सेकंड के लिए, देन आराम से नीचे आ जाइए। बिल्कुल सहजता पूर्वक करना है, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करना है, आराम से आपको करना है अपनी क्षमता के साथ में, अपनी शक्ति सामर्थ्य के साथ में ऐसे। गुड एंड ऊपर आइए, होल्ड करिए अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ट्रेन नीचे आइए। गुड, सांस लीजिए, एक बार पुनः करेंगे श्वास को भरते हुए, देन होल्ड करेंगे। इसको आप शुरुआत में 5 से 10 सेकंड होल्ड करिए, भी धीरे धीरे आप चाहो तो इसको बढ़ा के 20-30 सेकंड भी कर सकते हैं। गुड एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टर्न एंड रिलीज, देन नीचे आ जाएंगे। रिलीज एंड रिलैक्स, श्वास लेंगे एंड छोड़ेंगे। अगला अभ्यास आपको फिंगर को लॉक करके कुछ इस प्रकार से अपने सिर के पीछे नीचे रख लेना है एंड दोनों पैर को अंदर की तरफ लाना है ऐसे एंड पैर में गैप कर लेना है अपनी मैट के बराबर। देन आपको लेफ्ट राइट इस प्रकार से मरकट आसन की ट्विस्टिंग करनी है, ऐसे श्वास पर श्वास। हाँ, दोनों नीचे की तरफ लाना है घुटने को, मैक्सिमम ऐसे आराम से नीचे की तरफ लाइए, श्वास पर श्वास, दोनों घुटने को आराम से ऐसे नीचे लगाइए। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आपके कमर को बहुत आराम मिलेगा। यह अभ्यास आपको कम से कम 25 से 30 बार करने हैं, ऐसे पूरा नीचे ले गए, देन ऊपर आए श्वास के साथ में। गुड, रिलीज एंड रिलैक्स, श्वास लेंगे छोड़ेंगे। एक लास्ट अभ्यास करेंगे मरकट आसन, ये भी है। आपको दोनों हाथ को ऐसे साइड में करना है, दोनों पैर को सीधा रखते हुए एक पैर को अपने ऊपर उठाना है ऐसे, राइट लेग को उठाए, श्वास को लिए, श्वास को छोड़ दिए, देन आपको राइट लेग को लेफ्ट साइड नीचे ले आना है और आपको राइट साइड में अपोजिट में देखना है, देन यहाँ पे होल्ड करना है मरकट आसन। गुड एंड होल्ड। 1 2 3 4 5
6 7 एंड ऊपर आ जाना है। देन चेंज करेंगे दूसरी तरफ से। मर्कटासन के कई सारे अभ्यास हैं, उन्हीं में से एक ये भी अभ्यास है। गुड एंड ऊपर उठाइए 90 डिग्री, श्वास को लेते हुए एंड एक्सेल, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ गए एंड अपोजिट में देखना है, पैर को ऐसे सीधा एंड बिल्कुल मुंह से आप चाहो तो एक्सेल कर सकते हो। बॉडी को बिल्कुल इसमें ढीला रखना है, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। बिल्कुल यहाँ पे भी आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है, दोनों आपको रिलीज एंड रिलैक्स। फिर से एक एक बार अभ्यास करिए, यह भी अभ्यास आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है। गुड एंड होल्ड करना, होल्ड किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर आ गए। एक लास्ट टाइम आपको ऐसे पैर को ऊपर लाना है, श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ गए एंड होल्ड किए। गुड, होल्ड 1 2 3 4 अपोजिट में देखना, 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज एंड रिलैक्स। श्वास लिए एंड छोड़िए, डीप ब्रीदिंग करिए, ब्रीदिंग नॉर्मल। बताए गए अभ्यासों को अगर आप हर दिन करते हैं तो आपका बैक पेन, आपका साइटिका पेन कुछ ही दिनों में सही हो जाएगा। कुछ चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, जैसे कि आपको एक जगह पे बहुत ज्यादा देर तक बैठना नहीं है, एक जगह पे आपको बहुत ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, बहुत ज्यादा देर तक आपको चलना नहीं है और आपको बहुत आगे नहीं झुकना है, आपको सावधानी पूर्वक आगे झुकना है। अगर इन बातों को आप ध्यान रखोगे, योगाभ्यास करोगे, तो आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपका बैक पेन चला जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिनको भी बैक पेन है या साइटिका पेन है उनके साथ में वीडियो को शेयर करिए। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन।